राधे राधे. Hello everyone. Episode 5. YP, you ignored me again. Now I will punish you. अमायरा बड़े ही एटीट्यूड में अमायरा बड़े ही एटीट्यूड के साथ उस चेयर पर बैठी हुई थी, लेकिन वही जानती थी उसे बैठने में कितना ज़्यादा दर्द हो रहा था. मगर जब वो अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में आती थी तो उसके लिए कोई भी दर्द मायने नहीं रखता था. अमायरा ने उन तीनों लड़कों को घूर कर देखा, फिर उसने पूरी टेबल पर अपना कब्जा जमा लिया. उन तीनों में से एक लड़का जो खाने के से ज़्यादा डेंजरस दिखने में ज़्यादा डेंजरस लग रहा था, उसकी उम्र लगभग 25 साल होगी. वो एक मिस्टीरियस फैमिली से बिलोंग करता था. उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कॉलेज में किसी को नहीं पता था, पर अमायरा को पता था क्योंकि उसके पास पिछले जन्म की यादें थी. वो लड़का अमायरा को इंटरेस्ट के साथ देख रहा था. उसने अपने हाथ से टेबल को बचाते हुए अपने आँखों से गॉगल्स निकालकर खतरनाक तरीके से मुस्कुराकर अमायरा से कहा, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मेरा बाप कौन है? और क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारी इस हरकत के कारण तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ? क्योंकि विक्की राय के साथ आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया. अपनी बात खत्म करते ही वो अमायरा को ऐसे देखने लगा जैसे अमायरा अभी डर जाएगी, मगर इसके पलट अमायरा अपने कंधे को उचकाते हुए बोली, मुझे नहीं कोई डरा सके. इतना किसी में दम नहीं, और इस पूरी दुनिया में एक इंसान के अलावा किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं जो वो अमायरा रायचंद को डरा सके. अमायरा के बोलने के अंदाज और उसकी निडर आंखें देखकर विवेक उसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा था. विवेक खुद को इसकी तरफ अट्रैक्ट होने से रोक नहीं पाया. उसने अपनी मिस्टीरियस आंखों से अमायरा के आंखों में देखा जो चमक रही थी. अमायरा के कुछ तो ऐसा था जो उसे खोने पर मजबूर कर रहा था. शायद इसीलिए क्योंकि आज तक हर लड़की उसे देखकर डरती थी, मगर अमायरा नहीं डरी थी. वहीं बैठे दूसरे लड़के ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली क्योंकि उसे अमायरा का यूं जवाब देना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था. उसने अपना जूस का गिलास उठाया और जैसे ही अमायरा के ऊपर फेंकने वाला था, उतने में ही अमायरा ने उसके हाथ को पकड़कर दूसरी दिशा में कर दिया, जिस कारण सारा जूस विवेक के ऊपर गिर गया. ये देखकर अमायरा हंसने लगी. उसको इस तरह हंसते हुए देखकर विवेक गुस्से से खड़ा हो गया. उसने अपनी बेल्ट में खोसी गन निकालकर उसे अमायरा के ऊपर तान दी. फिर गुस्से से बोला, बहुत हंसी आ रही है ना तुझे? अभी सारी हंसी निकलेगी. विवेक गन लोड कर देता है. अब अमायरा भी बेहद कोल्ड हो चुकी थी. अमायरा डेविल समझ करके उसको देखते हुए विवेक के मजाक उड़ाते हुए बोली, मिस्टर, लगता है तुम्हें बंदूक से खेलना बहुत पसंद है. और डेविल स्माइल के साथ बोली, पर अफसोस तुम मुझे इस खिलौने से नहीं डरा सकते. अपनी बात खत्म करते ही अमायरा विवेक की कलाई को पकड़कर मरोड़ देती है और उसकी इतनी जोर से मोड़ी कि विवेक खुद को चिल्लाने से रोक नहीं पाया. विवेक चेयर पर बैठकर चिल्लाने लगा. दूसरी और तीसरा लड़का दोनों गुस्सों से अमायरा को देख रहे थे. दूसरा और तीसरा लड़का और अमायरा दोनों के डार्क नज़रों से देखते हुए गुस्से से वार्निंग देती है, बेहतर होगा तुम दोनों मुझसे माफ़ी मांगकर अपने इस कमज़ोर दोस्त को लेकर यहाँ से निकलो, वरना तुम तीनों की ऐसी हालत करूँगी कि जिंदगी भर मुझे भूलोगे नहीं. उसकी धमकी सुनकर दूसरा लड़का गंदी हंसी हंसते हुए बोला, देखो तो इस लड़की को, ये हमें धमकी दे रही है, सौरभ को धमकी दे रही है. अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा. पहले तो मैं तुमसे माफ़ी मंगवाना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम सभी के सामने अपने कपड़े उतारो, मेरी गोद में बैठो. उसकी घटिया बातें सुनकर अमायरा की आंखों के सामने पिछले जन्म की कुछ यादें आ गईं. तो अमायरा का मन नफरत से भर गया क्योंकि उसे ऐसी बातों से और ऐसे लोगों से
सख्त नफरत थी। अमायरा का पारा चढ़ चुका था। वहीं वह मौजूद बच्चे शौक होकर उसके मुंह पर हाथ रख लेते हैं। सभी डरी हुई नज़रों से सौरभ को देखने लगी। एक लड़की जो अमायरा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उसने मन में एक्साइटेड होकर कहा, वाओ, अब मज़ा आएगा। अगर इस लड़के को अमायरा के साथ कुछ कर दिया तो तंश कभी भी उसकी तरफ नहीं देखेगा। पर कुछ बच्चों को अमायरा पर तरस आ रहा था, लेकिन अमायरा को किसी पे तरस की ज़रूरत नहीं थी। अमायरा अपने एक पैर को दूसरे पैर पे रखते हुए गुस्से से बोली और सौरभ से बोली, अभी और इसी वक्त अपने कपड़े उतारकर घुटनों के बल बैठो और मुझसे माफ़ी मांगो। मैं तुम्हें जाने दूंगी, वरना भूल जाओ कि तुम जिंदा भी रह सकते हो। अमायरा इतने गुस्से में थी कि उसने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली। सौरभ जैसे ही अमायरा के कॉलर को पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे करता है, अमायरा बीच में ही उसके हाथ को पकड़ खड़ी हुई और एक जोरदार किक उसके सीने पे मारा। सौरभ उड़ते हुए दूसरी टेबल पर गिरा, बुरी तरह से खांसने लगा। उसके मुंह से खून निकलने लगे। अब तो विवेक और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। विवेक एक मुक्का अमायरा को मारता है, पर अमायरा उसके मुक्के को पकड़कर उसके सिर को टेबल पर रखे चाउमीन की प्लेट में मार देती है। प्लेट के साथ साथ टेबल भी टूट चुकी थी। अमायरा यही नहीं रुकी, उसने चिली सॉस उठाया, पूरा विजय के चेहरे पर फेंक दिया। चिली सॉस के कारण जैसे ही विजय की अपनी आंखों में जलन हुई, वो जमीन पर बैठे बैठे चिल्लाने लगा। पूरे कैंटीन में डर का माहौल था। सभी अमायरा से इस रूप को देखकर शॉक थे। अमायरा तीनों लड़कों को पीटने के बाद भी शांत नहीं हुई। उसने पास वाली टेबल से बोतल उठाई और उसे बड़ी बारी से विवेक, सौरभ, विजय के ऊपर डालते हुए खतरनाक तरीके से बोली, मुझसे उछलने से पहले 1000 बार सोचना, क्योंकि मैं दिखती सिर्फ बोली हूँ पर हूँ उसके उलट। अमायरा की आंखों में आग बरस रहा था, क्योंकि वो एक माफिया थी जिसका ऑरा ही लोगों को डराने के लिए काफ़ी था। विवेक को समझते देर नहीं लगी कि ज़रूर अमायरा एक मिस्टीरियस लड़की है, जो जैसी दिखती है वो वैसी है नहीं। पर उसने सोच लिया था वो वक्त आने पर अमायरा को ज़रूर सबक सिखाएगा। विवेक उठने की कोशिश करता है, पर वो उठ नहीं पाया। हिलने के कारण उसे अपने शरीर में दर्द हुआ, जो उसकी आह निकल गई। अमायरा का गुस्सा हल जल्दी शांत नहीं होता था। वो अपने बैग को लेकर चली गई, क्योंकि अगर वो वहाँ रुकती तो उन सबको जान से मार देती। अमायरा कैंटीन से बाहर निकलते ही लंबी लंबी सांसें लेकर खुद से बोली, अमायरा, अपना गुस्सा शांत करो। पर मैं कैसे करूं? मेरा गुस्सा तभी शांत होगा जब मैं इसे किसी पर निकालूंगी। उसने जैसे ही कहा, उसकी नज़र तंश पर गई, जो उसी तरफ आ रहा था, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया। और ये चीज़ तंश को पसंद नहीं आई, क्योंकि तंश ने भी उसे देख लिया था। अमायरा अपने गुस्से को शांत करने के लिए शॉपिंग करने चली गई। वो कॉलेज से कुछ ही दूर बने मॉल में गई थी। अमायरा ने ढेर सारा सामान खरीदा, फिर एक ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। जब वो चेंजिंग रूम का दरवाज़ा बंद कर रही थी, अचानक से कोई दरवाज़े को धक्का देकर अंदर आ गया। अमायरा गुस्से से उस इंसान को मारती, उससे पहले ही तंश दरवाज़ा अंदर से बंद करके गुस्से से उसे देखने लगा। उसने गुस्से से अमायरा की कलाई को मोड़ते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, वाइफी, यू अगेन इग्नोर मी। जबकि तुम जानती हो नफरत है मुझे इग्नोर होने से। वो गुस्से में अमायरा को अपनी भाव में भरता, उससे पहले ही अमायरा उसके घुटनों पर जोर से किक करके उसे घुटनों के बल जमीन पर बैठा देती है। फिर तंश के रिएक्ट करने से पहले वो तंश की ज़बरदस्ती और वाइल्ड किस करने लगी। ये पहली बार था जब अमायरा ने सामने से तंश को किस किया था, इसलिए तंश का माइंड ब्लैंक हो गया।
पर जल्दी ही उसने खुद को संभाला। वही अमायरा अपने गुस्से को शांत करने के लिए ही तंश को किस कर रही थी। यह बोले सिर्फ बाइट कर रही थी, क्योंकि तंश ने भी कल रात उसकी पिटाई की थी। अमायरा की वाइल्ड किस तंश को दर्द दे रही थी, पर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। अमायरा उसके लिप्स को जोर से बाइट करते हुए तंश के शर्ट के 2 बटन खोल देती है। उसके बाद वो तंश के होठों को छोड़कर उसके गर्दन और चेस्ट पर बाइट करने लगी। धीरे धीरे ऐसा करके अमायरा का गुस्सा शांत होने लगा, पर वो तंश को जोर से बाइट कर रही थी कि तंश के शरीर पर कटने के निशान से खून निकलने लगा। तंश महसूस कर रहा था अमायरा के गुस्से को, इसलिए उसने उसे नहीं रोका और उसकी मनमानी करने दी। लगभग 10 मिनट बाद अमायरा का गुस्सा जब शांत हुआ तो वो तंश से दूर हुई। अब अमायरा का माइंड अच्छे से चल रहा था। वो अपनी जगह से खड़ी होकर और एक लंबी सांस लेकर खुशी से बोली, आह, मेरा गुस्सा तो शांत हो गया। और नहीं बचाओ। अमायरा रिलैक्स होते ही जैसे ही तंश को देखती है तो वो चौंक जाती है। तंश के होठों के कोने से खून निकल रहा था। उसके गर्दन पर बने निशान और तंश की गुस्से आंखों से देखकर अमायरा की जान हलक में आ गई। अमायरा डरते हुए बोली, मिस्टर लाइफलाइन, सॉरी, गलती हो गई। ए जी सुनिए, मेरे साथ कुछ मत करिएगा। तंश की शिकारी नज़रों से और गुस्से से बचने के लिए अमायरा डोर खोलकर भागने लगी। वो सच में बहुत ही ज़्यादा डर गई थी कि पता नहीं तंश उसके साथ क्या कर देगा, क्योंकि अमायरा को अच्छे से याद था पिछले जन्म में तंश हमेशा उसके साथ ज़बरदस्ती करता था और बहुत ही वाइल्ड तरीके से उसके साथ पेश आता था। इसी मॉल में मिस्टर रायचंद यानी अमायरा के डैडी और मिसेस जिंदल भी थी। अमायरा चेंजिंग रूम में जैसे ही निकली उसे सामने ही मिसेस जिंदल दिखी। अमायरा ने आँख देखा ना था, वो डरते हुए झट से मिसेस जिंदल के गले लग गई। अमायरा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कई लोग चेंजिंग रूम की तरफ आ रहे थे। वहीं तंश किसी तरह खुद के गुस्से को शांत करके बाहर निकला। उसने शर्ट के बटन बंद कर दिए। फिर उसके होठों पर लिपस्टिक और ब्लड अभी भी लगा था। वो शैतान से कम नहीं लग रहा था। सभी अजीब नज़रों से तंश को देखने लगे। मिसेस जिंदल गुस्से से चिल्लाई, नालायक, मेरी अम्मू के साथ चेंजिंग रूम में क्या किया तूने? एपिसोड 6, वाइफी, यू मेड मी क्रेजी। अमायरा मिसेस जिंदल के पीछे खड़ी होकर तंश को देखने लगी। अमायरा की ओर से नर्वसनेस थी। उसने कसके मिसेस जिंदल को पकड़ लिया। तंश को देखकर कोई भी गलत समझ सकता था, क्योंकि उसके होठों पर लिपस्टिक लगी थी, पर तंश किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा था। तंश जाकर मिसेस जिंदल के सामने खड़ा हो गया, पर उसकी गहरी नज़र सिर्फ अमायरा पर थी। तंश अमायरा को गुस्से में देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, वाइफी, कम हियर अदरवाइज। वो जानबूझकर अपनी बात बीच में ही छोड़ देता है, क्योंकि आगे की बात अमायरा समझ चुकी थी। अमायरा नकली आंसू बहाते हुए मन में बोली, ओ गॉड, प्लीज़ इस मॉन्स्टर से बचा लीजिए। आखिर आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है? गॉड, मुझे भी करिए, पर मुझे फिर से पनिशमेंट नहीं चाहिए। कुछ भी करिए। अमायरा यही सब सोच रही थी, तभी मिसेस जिंदल तंश को गुस्से से घूरते हुए बोली, नालायक, मेरी बहू को मेरे ही सामने धमका दे रहा है, और ये तुम्हारे होठों पर लिपस्टिक कैसे लगी है? क्या तुम अमायरा के साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे? अमायरा ये सुनकर शर्म आ गई, क्योंकि ज़बरदस्ती किस उसने की थी, तंश ने नहीं। तंश खतरनाक तरीके से मुस्कुराकर मिसेस जिंदल से बोला, मॉम, आपकी बहू ने मेरा एडवांटेज लिया है। मिसेस जिंदल शॉक थी, तो वहीं अमायरा के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वो आंखों ही आंखों में तंश को चुप रहने को बोल रही थी,
पर तंश ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और मिसेस जिंदल से रहस्यमयी मुस्कान के साथ आगे कोल्ड वॉइस में बोला, मॉम, आपकी बहू बहुत मेहनत कर रही है आपको पोता देने के लिए, क्योंकि जब से शादी हुई है वो हर वक्त मुझे फोर्स करती है। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। तंश वैसे तो जल्दी कभी किसी से बात नहीं करता था, पर आज उसने ज़रूरत से ज़्यादा बात की। इस बात से अमायरा हैरान थी, पर वो शर्मिंदा भी थी उसकी बातों से। मिसेस जिंदल हैरानी से अमायरा को देखते हुए उसे डांटते हुए बोली, अम्मू बेटा, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, तो मुझे पोता पोती चाहिए, पर तुम उसको लिए बहुत छोटी हो। आगे से ऐसे मत करना, क्योंकि तुम खुद बच्ची हो तो तुम बच्चों को कैसे संभालोगी। अमायरा बेचारी का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। उसे तंश पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने झूठ कहा था। अमायरा सोच रही थी उसे इतनी शर्म पहले कभी नहीं आई थी। मिसेस जिंदल का अचानक कुछ याद आया तो वो चौंक कर बोली, मैं तो भूल ही गई, आज मुझे गेस्ट की लिस्ट बनानी है कि किसे होली पर इनवाइट करना है। अब मैं चलती हूँ, तुम दोनों होली की पार्टी में जल्दी आना। वो तंश और अमायरा को देखते हुए जल्दी से भाग गई। तंश को होली के नाम से ही गुस्से में मुट्ठी बंद कर लेता है। अमायरा भी तंश को देखने लगी, क्योंकि उसे अच्छे से याद था पिछले जन्म में तंश होली की पार्टी में नहीं आया था। यही नहीं, उस दिन काफ़ी कुछ हुआ था जिस कारण तंश हॉस्पिटल में था और अमायरा उसे देखने तक नहीं गई थी। पर तंश की सूनी नज़रें को बस अमायरा का ही इंतज़ार था, लेकिन उसका इंतज़ार सिर्फ इंतज़ार ही रह गया था। अमायरा को याद आया कि उसे तंश से मिलने के लिए सभी ने कहा था, पर अमायरा नहीं गई। ऊपर से उसने मिस्टर रायचंद से बहुत बड़ी लड़ाई की थी। जैसे जैसे अमायरा पिछले जन्म की बातें याद कर रही थी, उसे अंदर दर्द भरता जा रहा था। वो तंश का सामना नहीं कर पा रही थी, क्योंकि शॉपिंग करने लगी इसलिए, और वो पूरे टाइम तंश को इग्नोर कर रही थी। तंश उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। अमायरा ने जिन भी चीज़ों को हाथ लगाया, तंश ने उन्हें सीक्रेट गार्ड से कहकर सब पैक करवा दिया, और इसके बारे में अमायरा को नहीं पता था। अमायरा कुछ और ड्रेस ट्राई करके मॉल से बाहर आ गई, पर अचानक ही उसकी नज़र सामने से आ रहे इंसान पर पड़ी तो वो चौंक गई। कौन था वो इंसान? अमायरा का चेहरा सीरियस हो गया। वो अपनी स्कर्ट पर अपनी पकड़ कसते हुए पीछे मुड़ी तंश को देखती है, जो बिल पे कर रहा था। अमायरा राहत की सांस लेकर सामने देखती है तो सामने से आ रहा इंसान उसके पास खड़े होकर डेविल स्माइल करके उसे देखने लगा। अमायरा उसे खुद से करीब देखकर पीछे होते हुए गुस्से से बोली, तुम यहाँ कैसे? वो आदमी अजीब तरह से मुस्कुरा कर बोला, पिंक पैंथर, मैं तो बस ये देखने आया था कि तुमने किससे शादी की है। वैसे तुमने उस लड़के से शादी क्यों की? वो तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। अमायरा अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए सर्द आवाज़ में बोली, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो बेहतर होगा तुम मुझसे और मेरे हस्बैंड से दूर रहो। वो आदमी ठाके मारकर हंसने लगा, फिर तिरछी मुस्कुराते हुए उसके करीब गया और अमायरा के कान में धीरे से बोला, सोचो अगर मैं उसे बता दूं कि तुम्हारी सच्चाई क्या है, तो वो क्या तब भी तुम्हें अपनी बीवी मानेगा? अमायरा की आंखें छोटी हो गईं। बेशक वो कभी भी सच्चाई तंश के सामने नहीं आने देगी, लेकिन वो आदमी अमायरा का फ़ायदा वो अमायरा के ज़्यादा करीब था, इसलिए अमायरा को एलर्जी होने लगी। उसका फेस रेड होने लगा। अमायरा लड़खड़ाते हुए पीछे होने लगी। ये देखकर वो आदमी जल्दी से उसे पकड़ता है, पर अचानक ही एक ज़ोरदार मुक्का उसे पड़ा और वो ज़मीन पर गिर गया। तंश बेहद गुस्से में खड़ा था। उसके माथे की नसें गुस्से से दिख रही थीं। वो महाकाल से कम नहीं लग रहा था। उसने उस आदमी को जमीन से उठाया और उसे गुस्से से पंच पर पंच मारने लगा। वो आदमी भी तंश को मारने की कोशिश कर रहा था, पर तंश कई सालों तक आर्मी में था। उसकी टेक्निक कमाल की थी, इसलिए वो आदमी उसे जीत नहीं पाया।
तंश गुस्से में उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोला, हाउ डिड यू इवन गो क्लोज टू हिम? नाउ दैट यू हैव गॉन क्लोज टू हिम, यू विल बी पनिश्ड फॉर इट। मतलब इसका, तुम उसके करीब भी कैसे गए, और अब तुम उसके करीब गए हो तो उसकी सजा भी मिलेगी। इतना कहते ही तंश डेविल स्माइल करने लगा और वो सभी सड़क के ठीक किनारे खड़े थे। कोई कुछ समझता उससे पहले ही तंश उस आदमी को सड़क पर धक्का दे देता है, और वो आदमी भी डर चुका था। उसे तो रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला और एक ट्रक उसे टक्कर मारते हुए निकल गया। ये सीन बहुत भयानक था। सभी तंश की ओवर पोजेसिवनेस को देखकर शॉक थे। तंश उस आदमी के खून से सने हुए शरीर को देखते हुए मुड़कर अमायरा को देखता है, जिसे चक्कर आ रहे थे। तंश जल्दी से उसे अपनी बाहों में भरकर साइको की टोन में बोला, वाइफी, यू मेक मी क्रेजी। वहीं कुछ दूरी पर खड़े मिस्टर रायचंद ये सब देखकर अंदर तक कांप गए। उन्होंने मॉल के अंदर जो हुआ वो सब भी देखा था। मिस्टर रायचंद, अमायरा के डैड, घबराते हुए खुद से बोले, नहीं नहीं, मैं मेरी बच्ची को एक पागल के साथ नहीं रहने दे सकता। इसने पलक झपकते ही उस आदमी को मार दिया। क्या पता मेरी अमायरा को भी मार दे। मुझे कैसे भी करके अमायरा से ही बात करनी होगी कि यह शादी एक गलती है और वो इस पागल लड़के को छोड़ दे। मिस्टर रायचंद के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह सामने से तंश से कुछ बोल सके, क्योंकि मिस्टर जिंदल, तंश के डैड, ने तंश के पागलपन के बारे में कुछ भी उन्हें नहीं बताया था, और उनके बाद में उन्हें तंश से बहुत डर लगता था। उन्होंने तंश के पागलपन के बारे में जो कुछ भी उन्हें बताया था, उसके बाद उन्हें तंश से बहुत डर लगता था। शिमला में हर्षवर्धन ने आर्मी से छुट्टी ले ली होली के लिए और मुंबई जाने की तैयारी करने लगा। हर्ष अपनी पैकिंग करते हुए बहुत सीरियस लग रहा था। पूरी पैकिंग करने के बाद उसने सिगरेट जलाया और खिड़की से बाहर देखते हुए कश लेने लगा। उसके होठों पर तिरछी मुस्कान थी। हर्ष एक लंबा कश लेते हुए अजीब तरह से मुस्कुराकर बोला, तंश उर्फ टीजे, वर्ल्ड का टॉप एंड मिस्टीरियस बिजनेसमैन, तुम्हारी मिस्ट्री सॉल्व करने में आ रहा हूँ। तुमने बिना परमिशन आर्मी कमांडो का इस्तेमाल किया, इसकी सज़ा तो तुम्हें दे दूँगा। हर्ष की मर्दाना और डेंजरस आवाज़ पूरे रूम में गूंज रही थी। उसके इरादे बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। मुंबई, रायचंद विला। एक लड़की अपने रूम में बैठी किसी गहरी सोच में गुम थी। उस लड़की के चेहरे पर अभी भी थोड़ी निराश थे, जो बर्फ़ से जलने के निशान थे, वो बहुत गुस्से में थी। वो लड़की सामने बैठी औरत के हाथ को पकड़कर बोली, मॉम, आपका प्लान कभी काम नहीं करता, क्योंकि हर बार वो अमायरा बच जाती है। प्लीज़ कुछ करिए, मैं उसकी खुशी नहीं देख पा रही हूँ। वो औरत उस लड़की को शांत करते हुए कुछ सोचने लगी और फिर एकदम से खुश होकर बोली, आलिया बेटा, तुमने कहा कि अमायरा को हर बार तंश बचा लेता है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, तंश को होली नहीं पसंद, तो तुम आराम से उस दिन अमायरा को रास्ते से हटा सकती हो, क्योंकि तंश वहाँ पर नहीं होगा। यही नहीं, कॉलेज में भी तुम उसका जीना मुश्किल कर सकती हो। आलिया अमायरा के वजन कज़न सिस्टर थी और वो औरत विशी थी, अमायरा की आंटी। आलिया को कुछ समझ नहीं आया तो वो इरिटेट होकर विशी को देखने लगी। विशी मुस्कुराते हुए उसे अपना प्लान बताती है। आलिया सारा प्लान सुनकर खुश होते हुए बोली, थैंक यू मॉम, आपने कितना अच्छा आइडिया दिया है। अब वो अमायरा मुझसे नहीं बच सकती। आलिया कुछ बहुत ही खुश लग रही थी। उसकी आंखों में अमायरा के लिए बेहिसाब नफरत साफ दिख रही थी, और ये नफरत तब से और बढ़ी थी जब सभी कॉलेज ट्रिप पर गए थे। आलिया वहाँ पर अमायरा को मारना चाहती थी, पर खुद ही बर्फ़ में गिर गई और उसे कुछ दिन तक हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा। तंश का प्राइवेट विला। एक छोटी सी बच्ची के साथ एक लड़का बैठा है जो बहुत हैंडसम था। ये जय था।
ऐसा लग रहा था दोनों किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। वो 3 साल की बच्ची बोर हो चुकी थी, इसलिए वो सोफे से उठकर तोतली जुबान में बोली, डैडी नंबर 3, डैडी नंबर 4, हाय ऑल कूल मम्मा भी। जय देखते ही वो बच्ची उसे गुस्से से देख रही थी, तो वो अपना गला साफ करके कुछ कहने वाला था स्माइली, पर तभी उसे कार रुकने की आवाज़ आई। वो स्माइली खुश होकर बाहर की तरफ देखती है, जहाँ से तंश बेहद गुस्से में अमायरा को खींचते हुए ला रहा था। तंश ने किसी को नहीं देखा। उसने अमायरा को पनिशमेंट रूम में ले जाकर सोफे पे फेंकते हुए सनक के साथ कहा, वाइफी, तुमने उस आदमी को हॉस्पिटल क्यों भेजा? क्या वो तुम्हारा कुछ लगता है? कहते ही वो अमायरा के ऊपर आकर उसे अपनी आगोश में ले लेता है। उसका डेंजरस और पूरे रूम में डेंजरस बना रहा था। तंश गुस्से में था क्योंकि अमायरा ने उस आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाया था। अमायरा बिल्कुल शांत थी क्योंकि पिछले जन्म में जब भी वो तंश को जवाब देती थी तो तंश जबरदस्ती करने की कोशिश करता, इसलिए वो शांत थी। पर उसे नहीं पता था उसकी शांति तंश को भड़का रही थी। तंश एक झटके से अमायरा के बालों को पकड़कर उसे खुद ऐसे चिपका लेता है। वो अमायरा के होठों को बाइट करके वाइल्ड वॉइस में बोला, वाइफी, ये गुस्सा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे आज ही तुम्हारा जिस्म चाहिए, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या नहीं। इसके साथ अमायरा को शर्ट पर सांप की तरह रेंगने लगा। तंश को हमेशा की तरह आज भी लग रहा था कि अगर वो अमायरा के साथ फिजिकल होगा तो अमायरा हमेशा उसके पास रहेगी और उसे प्यार करेगी। अमायरा अभी तक शांत थी, लेकिन इंटीमेट होने वाली बात सुनकर वो कसके तंश के कॉलर को पकड़ लेती है। फिर से उसकी आंखों के सामने घूमने लगा कि कैसे पिछले जन्म में कई लोगों ने मिलकर उसके साथ वो सब किया था, उसके जिस्म को नोचा था, जिस कारण अमायरा ने इस जन्म के लोगों को करीबी से डर लगता था और पता नहीं कब तक उसका ये डर बना रहेगा। अमायरा जल्दी से तंश को खुद से दूर करते हुए बोली, ये गलत है तंश, नहीं, मुझे इन सब से डर लगता है। पर तंश पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसके अंदर इनसिक्योरिटी आ चुकी थी। उसने अमायरा को नहीं सुनी और उसके टॉप को पकड़कर फेंक दिया। अमायरा के तो होश उड़ गए। वो जल्दी से होश में आती है और खुद को ढकते हुए गुस्से से बोली, मुझसे दूर रहो, यश मत करो ऐसा, तंश मत करो ऐसा। अमायरा के साथ पिछले जन्म में यश मत करो ऐसा। अमायरा के साथ पिछले जन्म में यश ने सबसे पहले ज़बरदस्ती की थी, इसलिए अब उसे तंश में यश दिख रहा था। लेकिन तंश को ठहरा एक मॉन्स्टर। उसने अमायरा के गालों को दबाते हुए एक पेशेंट होकर कहा, कौन है ये यश? वो तुम्हारे कितने करीब आया है और क्या रिश्ता है तुम दोनों का, बोलो। तंश के इतना इंतज़ार नहीं किया अमायरा का जवाब का, बल्कि उसे फोर्स्ड किस करने लगा। तंश को लग रहा था एक बार वो दोनों एक हो जाएंगे तो कोई भी उन दोनों को बीच नहीं आ पाएगा, पर ये उसकी गलतफहमी थी। उसका एक हाथ अमायरा के स्कर्ट के अंदर की तरफ बढ़ रहा था, जिसे अमायरा रोकने की कोशिश कर रही थी, पर उसके हाथ कांप रहे थे, इसलिए अमायरा उसे नहीं रोक पा रही थी। अमायरा समझ नहीं पा रही थी कि वो इतनी मजबूत होते हुए भी किसी के करीब से क्यों कमज़ोर पड़ जाती है, जबकि उसने पिछले जन्म में के उस बुरे हादसे में उभरने की कोशिश की। तंश सारी हदें पार करके अमायरा को अपना बनाना चाहता था, ताकि कोई भी अमायरा पे अपना हक ना जता सके और ना ही अमायरा के करीब जा सके। पर तंश ये भूल चुका कि उसकी ये हालत अमायरा को गहरा घाव दे सकती है। तंश के होठों ने जैसे ही अमायरा के सीने पर बने अपने नाम के टैटू को छुआ, अमायरा की पकड़ तंश पर कस गई। उसके नाखून तंश के पीठ पर धंसने लगे। अमायरा अपने डर से खुद पर हावी नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए उसने अपने डर को काबू करते हुए कस के अपनी आंखें बंद कर ली।
फिर उसने अपनी आंखें खोलकर अपनी पूरी ताकत लगाते हुए जोर से तंश को धक्का देकर खुद से अलग कर दिया। तंश संभल नहीं पाया और लड़खड़ाते हुए सोफे से 2 कदम दूर हो गया। अमायरा इस बात का फायदा उठाकर खड़ी हुई। तंश कुछ रिएक्ट करता उससे पहले अमायरा उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। तंश का चेहरा एक तरफ झुक गया था, उसकी आंखें भी गुस्से से लाल हो गई थी। वो जानलेवा नज़रों से अमायरा को देखने पर अमायरा इस बार नहीं डरी। पूरे रूम में सन्नाटा छाया था। अगर एक सुई भी गिरती तो उसकी आवाज़ भी सुनाई देती। अमायरा खुद को ढकने के लिए जमीन पर पड़ी तंश की शर्ट उठाकर पहन लेती है। फिर तंश की उंगली दिखाते हुए गुस्से से बोली, दूर रहो मुझसे। मुझे लगा था कि तुम बाकी लड़कों से अलग हो, पर नहीं मिस्टर तंशवर्धन जिंदल, तुम भी बाकी मर्दों जैसे हो जिसे सिर्फ बॉडी पसंद है। उन्हें लड़कियों की मर्जी या नामर्जी से कोई मतलब नहीं होता। तंश, आई हेट यू, रियली हेट यू। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, इसलिए मेरे सामने मत आना। अमायरा के दिल में बहुत दर्द हो रहा था। पिछले जन्म की कड़वी यादों के कारण उसे पैनिक अटैक जैसा फील हो रहा था। अमायरा अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से जाने लगी। तंश अब तक अमायरा की बातें सुनकर अपने होश में आ चुका था, पर उसे लग रहा था कि अमायरा कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रही है, क्योंकि उसके हिसाब से वो मैरिड थे तो उसका एक हक बनता था कि वो अमायरा के करीब जाए। तंश एकदम से अमायरा के हाथ को पकड़ कर उसे रुकते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, वाइफी, तुम कहाँ जा रही हो? अमायरा गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए बोली, मिस्टर जिंदल, मेरे हाथ को छोड़िए। उसका मिस्टर जिंदल कहना तंश को चुभ रहा था, क्योंकि अमायरा उसे हमेशा या तो मिस्टर लाइफलाइन कहती थी या फिर तंश, पर आज उसने उसके नाम से बुलाया था। तंश अपनी जगह पर खड़ा लगातार अमायरा को घूर रहा था। उसकी आंखों में मिक्स्ड फीलिंग्स थी, पर उसके पास कहने के शब्द नहीं थे, क्योंकि तंश को अपनी फीलिंग शेयर करनी नहीं आती थी। वो अमायरा की आंखों में देखते हुए धीमी आवाज़ में बोला, मत जाओ। उसकी आवाज़ इतनी धीमी की जिसे अमायरा क्या तंश खुद भी ना सुन पाए। अमायरा उसके हाथ को झटकते हुए चली गई, क्योंकि उसका माइंड इस वक्त स्टेबल नहीं था। वो पहले खुद को संभालना चाहती थी, पर अमायरा ने कभी नहीं सोचा था कि उसका इस तरह जाना तंश के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तंश की आंखें कोल्ड से अचानक ही सूनी हो गई। उनमें अब कोई भी भाव नहीं था, पर अकेलापन झलक रहा था। अचानक ही तंश को एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, तंश, तुम अकेले रह जाओगे। तुम जिसकी भी ज़िंदगी में कदम रखते हो उसे बर्बाद कर देते हो। तंश, तुम मर क्यों नहीं जाते? ये आवाज़ बार बार तंश के कानों में गूंज रही थी। तंश उसकी अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई, पर उसे अपनी इमोशन छुपाने आते थे, क्योंकि वो इस काम में बचपन से माहिर था। वहीं अमायरा भागते हुए अपने रूम में गई। उसने खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया और शॉवर के नीचे भीगने लगी। काफ़ी देर तक वो रोती रही। लगभग 1 घंटे बाद अमायरा ने खुद को मजबूत किया और शॉवर बंद करके मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखने लगी। अमायरा की आंखें लाल थीं, उसके चेहरे पे अब कोई भाव नहीं थे। अमायरा अपनी मुट्ठी कसते हुए सर्द आवाज में बोली, अमायरा रायचंद, तुम इतनी कमज़ोर तो नहीं कि अपने ही हस्बैंड की करीबी से अपनी ही ये हालत कर लो। अगर ऐसा रहा तो तुम जब अपने दुश्मनों से मिलोगी तब क्या करोगी? अगर वो तुम्हारे करीब आए तो तुम डरकर अपनी ये हालत करोगी? बिल्कुल नहीं। तुम्हें अपने इस डर पर काबू करना होगा, क्योंकि माफिया डरने वालों से ही नहीं, डराने वालों से होते हैं। इतना कहकर ही वो खुद को मजबूत करने तिरछी मुस्कुराने लगी। अब वो बिल्कुल एक क्रूअल माफिया लग रही थी। उसके अंदर कोई इमोशन नहीं थे। अमायरा अपने कपड़े बदलकर रूम में आ गई। उसने गीले बालों के टॉवल से पोंछा, टॉवल को सोफे पे फेंक दिया। वो बेड पर अभी बैठी ही थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। अमायरा ने देखा ये उसके डैडी का कॉल था, तो वो जल्दी से कॉल रिसीव करके मुस्कुराते बोली, डैडी। अमायरा की आवाज़ थोड़ी लो साउंड कर रही थी, जिसे सुनकर मिस्टर रायचंद ने परेशान होते हुए पूछा, आमो बेटा,
तुम ठीक तो हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और तुम्हारी आवाज़ ऐसी क्यों हो रही है? अपनी डैड के इतने सवाल सुनकर अमायरा पिल्लों पर अपना सिर रखते हुए जवाब देती है, डैडी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आपने क्यों कॉल किया? अचानक ही अमायरा के इस सवाल से मिस्टर रायचंद का ध्यान आया कि उन्होंने क्यों कॉल किया। मिस्टर रायचंद थोड़ा झिझकते हुए बोले, बेटा क्या तुम अभी घर आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। ये सुनकर अमायरा की भौहें ऊपर हो गई। उसने कुछ सोचा और फिर हाँ बोलकर कॉल कट कर दिया। अमायरा कंफ्यूज थी कि उसके डैडी ने उसे क्यों बुलाया है, पर उसने ज़्यादा ध्यान न देते हुए फ़ोन को जेब में रखा और जाने लगी। उसके इस वक्त थाई तक लॉन्ग टी शर्ट और हॉट पैंट पहना था। उसके कमर पर एक बेल्ट भी बंधी थी, पर उसके बाल खुले हुए थे। सीढ़ियों से उतरते हुए अमायरा की नज़र एक बार उस रूम की तरफ गई जिसमें अभी तंश और वो थे। अमायरा जाकर तंश को बताना चाहती थी कि वो डैड से मिलने जा रही है, पर फिर वो गुस्से में चली गई। जय सिचुएशन को देखते हुए पहले ही स्माइली को लेकर जा चुका था। तंश स्टडी रूम में बैठा लगातार सिगरेट के कश ले रहा था। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। पूरा स्टडी रूम माहौल भी बहुत डरावना था, यहाँ तक कि लाइट भी बंद थी। तभी सन्नाटे को ख़त्म करते हुए तंश का फ़ोन बजा। तंश अपनी आंखें खोलकर के काफ़ी देर तक फ़ोन को देखता है, लेकिन उसे उठाता नहीं। फ़ोन ऐसे ही बजते हुए बंद हो गया। पर जब लगातार 3 बार कॉल आया तो चौथी बार में तंश गुस्से से कॉल रिसीव करके बोलता है। तंश कुछ बोला नहीं तो दूसरी तरफ से विश्वास, तंश का असिस्टेंट, सीरियस होकर बोला, टीचे हमें उस माफिया के कुछ लोगों के बारे में पता चला है। माफिया का नाम सुनकर तंश खतरनाक लगने लगा। उसने गुस्से से सवाल किया, वेयर इज ऑल दैट? तंश की आंखों में नफरत और बदले की आग दिख रही थी। विश्वास डरते हुए जवाब देता है, टीजे मैंने आपको लोकेशन भेज दिया है, और जो आदमी मॉल में भाभी जी के साथ बदतमीजी कर रहा था और आपने उसे मारा था पर भाभी जी ने उसे हॉस्पिटल भेजा था, वो उस माफिया के सबसे करीब है। विश्वास अपनी बात खत्म करते ही शांत हो गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक माफिया का आदमी अमायरा के साथ क्यों था। तंश भी कुछ पल के लिए जम गया। फिर उसने मास्क को पहनकर विला से बाहर गया। तंश बिना मास्क के कहीं नहीं जाता था, इसलिए उसके घर वालों ने भी ठीक से उसकी शक्ल नहीं देखी थी, सिवाय अमायरा के। अमायरा कुछ ही वक्त में रायचंद विला पहुंच गई। अमायरा बाहर खड़े हैंडसम गार्ड को हाय बोलते हुए अंदर जाने लगी तो गार्ड बेचारा अपना पसीना पोंछने लगा। ये देखकर अमायरा हंसने लगी। अंदर जाते ही उसने देखा वहाँ का माहौल बहुत सीरियस था, पर अमायरा नॉर्मल लग रही थी। अमायरा मिस्टर रायचंद के पास सोफे पर बैठते हुए मुस्कुरा कर बोली, डैडी आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अमायरा कस के मिस्टर रायचंद के गले लग गई, पर उसे कुछ अजीब लग रहा था। उसने मिस्टर रायचंद और अपनी मॉम को देखा, जिनके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। फिर अमायरा ने आलिया और विश जी को देखा, जो मुस्कुरा रही थी। अमायरा को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो दोनों इतना मुस्कुरा रही हैं। ऊपर से अमायरा इस वक्त पहले ही रायचंद फैमिली में आई थी, क्योंकि जब वो 5 साल की थी तभी उसे विश जी ने सबसे छुपाकर एक जंगल में छोड़ दिया था। अमायरा जब से वापस आई थी उसे ठीक से अपने डैड से भी बात नहीं की थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसके डैड ने ही उसे जंगल में छोड़ा था, पर इस जन्म में वो उनके साथ अच्छा बिहेव कर रही थी। मिस्टर रायचंद इससे हैरान तो थे, पर वो खुश भी थे। अमायरा अपने डैड से कुछ पूछती उससे पहले ही आलिया परेशान होने का नाटक करते हुए बोली, अमायरा तुम ठीक हो ना? अमायरा अपनी आंखें छोटी करके सख्त भाव से जवाब देती है, मुझे क्या होगा, और जो भी कहना है साफ साफ कहो। तो विश जी झूठे आंसू बहाते हुए बोली, अमायरा हमें माफ़ कर दो, क्योंकि हमने तो तुम्हारी शादी तंज से ये सोच कर कराई थी कि वो एक अच्छा लड़का है, पर वो तो राक्षस निकला। उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की।
छी, उसकी जगह तो जेल में होनी चाहिए। अमायरा खुद चाहे तंश को कुछ भी बोल ले, पर कोई उसके मिस्टर लाइफलाइन के बारे में कुछ बोलेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी। अमायरा गुस्से में खड़ी होकर बेशी से बोली, आंटी शायद आप भूल रही हैं, आप जिसके बारे में बोल रही हैं वह मेरे हस्बैंड हैं। वो बस एक सनक और रिपीट सनकी और रेपिस्ट है, जिसने आज तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। अमायरा, मैं चाहता हूँ तुम उसे छोड़ दो। मैं अब ऐसे इंसान के साथ तुम्हारे बिल्कुल नहीं रहने दूंगा जो मेरी बेटी को हर्ट करे। मिस्टर रायचंद अमायरा को घूरते हुए गुस्से में बोले। वहीं अमायरा शॉक हो गई। उसने हैरानी से अपने डैड को देखते हुए पूछा, डैड, आप ये क्या बोल रहे हैं? मिस्टर रायचंद गुस्से में एक वीडियो अपने फ़ोन में चलाकर अमायरा के सामने कर देते हैं। ये वीडियो कुछ देर पहले की है, जब तंश इनसिक्योर होकर अमायरा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अमायरा पहले शॉक थी, पर फिर गुस्से से आलिया विशी को देखने लगी। अमायरा को समझ नहीं आया कि ये वीडियो किसने बनाया और कैसे डैडी के किसने भेजा, पर उसने इतना पता था जरूर इसमें आलिया और उसकी मॉम का हाथ होगा, जो उसे देखकर जंग जीत लेने वाली मुस्कान दे रही थी। तभी मिस्टर रायचंद सीरियस होकर बोले, अमायरा, तुम उस सनकी लड़के को डाइवर्स और जेल। अमायरा को पता था अगर वो चुप रही तो मुश्किलें और बढ़ेंगी। वैसे भी वो सब उसके और तंश के बीच की बात थी, वो उसमें किसी और को शामिल नहीं करना चाहती थी। अमायरा अपने डैड को बीच में ही रोकते हुए आराम से बोली, डैड प्लीज़, ये मेरे और तंश के बीच की बात है, और रही बात उस झगड़े की तो सॉरी डैड, पर मैं ऐसा नहीं करूँगी। अमायरा की बात सुनकर शोक होने की बारी इस बार बाकी सब की थी। अमायरा की माँ उसे समझाते बोली, बेटा तुम छोटी हो इसलिए सही गलत का मतलब नहीं समझ पा रही हो, वो लड़का सही नहीं है। अमायरा हंसकर बोली, हाँ मॉम, वो मेरे लिए सही नहीं है। ये बात आप लोगों को तब क्यों समझ नहीं आई जब आप सब मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे थे? आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि आप लोगों ने मुझे ढूंढते ही मेरी शादी कर दी? अमायरा के जवाब देने से सभी को गुस्सा आ रहा था, पर मिस्टर रायचंद ने जब अमायरा की आखिरी बात सुनी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सो नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करते जाना। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। हाँ, वजह तुम हो के एपिसोड्स अगर आपने पहले सुने हो तो जो पहला 268 एपिसोड्स था वो अब मेरे नए एपिसोड्स में 326 एपिसोड से है, तो आप वह सुन सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। राधे राधे। राधे राधे। जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक सिंगल फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब।